हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये है सुबह का टाइम और सुबह के बज रहे हैं 3 और आज है रामनवमी। तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसीलिए आज थोड़ा और जल्दी उठे हैं, 3 बजे उठे हैं, क्योंकि कन्या भोज भी कराना है और अदर काम तो होते ही हैं। सुबह बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए झाड़ू से शुरुआत हो रही है। बाकी की तैयारी हमने शाम को ही कर ली थी। रसोई की साफ सफाई, बर्तन जितने मुझे ज़रूरत है, क्योंकि डेली जो यूज होते हैं बर्तन वो हिसाब से होते हैं। फिर जैसे कि कन्या भोज के लिए या एक्स्ट्रा खाना या कुछ बनाना होता है, उसके लिए बड़े बड़े बर्तन निकालने पड़ते हैं। तो वो सब निकाल कर हमने शाम को ही धुल कर रख लिया था और इसीलिए रसोई में नहीं गए हैं, क्योंकि रसोई हमारी वैसे ही साफ सुथरी पड़ी है। उसके बाद यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं और झाड़ू लगाते लगाते जाएंगे बाहर। गैलरी में हम लेटते हैं और बाहर ये लेटते हैं, कमरे में बच्चे और अम्मा लेटती हैं। तो इसके बाद बाहर के काम निपटाएंगे। ये देखिए अभी बहुत अंधेरा है, क्योंकि 3 बज रहे हैं सुबह के। और झाड़ू लगाने के बाद अंधेरे में ही आज हमारा सारा काम होगा, बाहर टार्च की रोशनी में। गोबर, साफ सफाई, चारा पानी सब कुछ अंधेरे में ही होगा। अब पशुओं को नीचे बांधते हैं, यानी कि बाहर मैदान में बांधते हैं, क्योंकि गर्मी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए बाहर ही बांधते हैं। और ये लेटते भी हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और उसके बाद बाहर के सारे काम निपटा कर, क्योंकि अंधेरे में वीडियो नहीं बनता है, तो फिर बाहर के गोबर, चारा पानी सब हो गया है, साफ सफाई सब कुछ। और यहाँ पर आ गए हैं अंदर। ये बिछाने के लिए हमने धुला था बोरियां सब, तो वही उतार कर रख दिया है। और अब ब्रश करेंगे, उसके बाद नहाएंगे, बाल धुलने हैं। और कल दिन में पूरे घर की लिपाई पुताई, साफ सफाई सब कुछ हो गया था। एक दिन पहले सारे काम निपटा दो तो ठीक रहता है, नहीं सुबह बहुत काम हो जाते हैं। और उसके बाद फिर नहा के आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर इशू लेटा हुआ है, तखत पर इशू लेटता है, पंखा लगा लेता है। नहा लिए हैं और यहाँ पर ये पहन ली है अपनी फेवरेट साड़ी। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए इसे बहुत कम पहनती हूँ। ये चुनरी साड़ी, मतलब चुनरी डिजाइन की साड़ी है। और ये मुझे बहुत, मतलब खिलती हुई साड़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर निकाला, हमने कहा इसी को पहनते हैं, क्योंकि पूजा या ऐसे अवसर पर चुनरी छाप साड़ी अच्छी लगती हैं। तो चलिए अब लगते हैं खाना बनाने में। सारे काम निपट गए हैं, सिर्फ खाना बनाना रह गया है। और शाम को हमने छोले भिगो दिए थे और काले चने भी भिगो दिए थे, तो वही उबलने के लिए रखना है। इसमें मीडियम साइज की 4 से 5 से 6 आलू हमने डाल दी थी और छोले आलू एक में उबाल लेंगे। थोड़ी बहुत तैयारी यहाँ पर कर लेंगे, बाकी का काम बाहर रसोई में होगा, क्योंकि बाहर फिर आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है। और ये काले चने हैं, ये पिछले साल के हैं, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही काले हो गए हैं। जितना पुराने होते जाएंगे कलर इनका डार्क होता जाएगा। तो ये भी धुल कर रख दिया है। इसके बाद ये देखिए, ये हमने ऑनलाइन मंगाया था, ये बहुत काम की चीज़ है। वैसे तो कपड़ा ज़रूरत पड़ता है, वो भी सफ़ेद कलर का कपड़ा ज़रूरत पड़ता है। कलर वाला जो होता है उसमें कलर छूटता है, इसीलिए हमने इसको मंगाया था। जब ऐसा कभी होता है तो ज़रूरत पड़ता है। ये मैंने बिल्कुल नई चीज़ मंगाई है ऑनलाइन, ये देखिए। और इसमें हम रखेंगे जितने खड़े मसाले हमको डालने हैं छोले में, वो डाल देंगे। जैसे जीरा, काली मिर्च, लौंग है, बड़ी इलायची है, और
काली मिर्च है, इस तरह के सारे सारे खड़े मसाले हमने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से बंद कर देंगे। बहुत अच्छे से ये बंद हो जाता है, उसके बाद इसी में डाल देंगे कुकर में। तो कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो ऐसा जैसे पापड़ बनाने होते हैं तब मुझे कपड़े कपड़े की ज़रूरत होती है, वो भी सफ़ेद कलर का, तो ढूंढना पड़ता है, इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर हमने रख दिया है कुकर गैस पर उबलने के लिए और एक तरफ चने भी बना लेंगे यहीं पर। थोड़े ही चने भिगोए थे हमने, तो यहीं पर बना लेंगे चने भी, बाकी का खाना बाहर बनेगा। इस समय दोस्तों खेतों में आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा काम भी है और जब काम होता है तो शरीर में थकान भी रहती है, कुछ शरीर में हरारत भी रहती है। इतने समय मौसम वैसे भी उतार चढ़ाव का है, तो कहीं बुखार कहीं कुछ तो इसीलिए बहुत मतलब घबरा रही थी, कैसे हो पाएगा, कैसे हम कर पाएंगे, हिम्मत नहीं पड़ रही थी बिल्कुल भी। कल घर की लिपाई सब बच्चों ने मिलकर कराई थी, मतलब इतने समय शरीर भी ठीक ठाक नहीं है, तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी कैसे करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जिस भाव से हम कोई भी काम करना चाहते हैं वो सब हो जाता है ईश्वर कृपा से। तो हिम्मत बांध दी थी, हमने कहा चलो सुबह देखा जाएगा और अगर माता रानी की कृपा होगी तो सब अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर चने हमने छौंक दिए हैं और उसके बाद टमाटर काट लेंगे, टमाटर पीस लेंगे। लाइट अभी आ रही थी और नहीं तो चली जाएगी तो दिक्कत थोड़ा हो जाएगी, इसीलिए ये तैयारियां सब यहीं से करके तब बाहर ले चलेंगे। चने उबाले नहीं है, चने छौंक दिए, ऐसे भी पक जाते हैं। तो जीरा, हींग, पिसी धनिया, नमक और हरी मिर्च काट कर डाल दी थी, सब डालकर छौंक दिया है, थोड़ा पानी डाल दिया है। तो चने एक तरफ पक रहे हैं, एक तरफ छोले उबल रहे हैं। और यहाँ पर टमाटर भी पीस लिए हैं। इसके बाद आटा भी यहीं पर लगा लेंगे, तब तब तक धीरे धीरे वो जाएगा, मतलब उजाला धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि बाहर मुझे बहुत टाइम लग जाता है काम करने में। 3 बजे उठे तो थे और लेकिन बाहर पशुओं का काम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो धीरे धीरे ये वो इसी में टाइम पता नहीं चलता है और फटाक से 5 साढ़े 5 बज गया था। और भी हड़बड़ा रहे थे, जल्दी कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, इस चक्कर में और भी परेशान थे। और ये भगोना हमने धुल कर शाम को रख दिया था और जो सामान लाए थे खाना बनाने के लिए उसी में रख दिया सारा था। सामान अलग से आया था, आटा भी हमने अलग पिसवाया था। कल गेहूं धुले हुए गेहूं खत्म हो गए थे, फिर धुल कर शाम को पिस के आया था, तो इसी बड़े वाले तसले में बोरी ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि टंकी में पहले से ही आटा था इसलिए उसमें नहीं भरा है। फिर आटा छान कर ले लिया है, उसमें कसूरी मेथी, नमक, अजवाइन, थोड़ी सी हींग डाल दी है, अच्छे से मिलाकर मोवन डाल देंगे और मोवन अच्छे से मिलाकर और फिर इसमें पानी से लगा लेंगे आटा। सख्त आटा लगाना है, क्योंकि पूड़ी वाला आटा जो सख्त लगाया जाता है तभी पूड़ियाँ हमारी अच्छी बनती हैं। और फिर ये जो खस्ता वाली पूड़ी होती है इसके लिए और भी सख्त थोड़ा लगाया जाता है आटा। जैसे कि भंडारे में बनती है ना पूड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी जरूर होती हैं भंडारे में, लेकिन पूड़ियाँ मज़ेदार बनती हैं, अच्छी लगती हैं खाने में, वही पूड़ियाँ बनेंगी। क्योंकि बच्चे ये वाली पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वही वाली बनाएंगे। इसमें देखिए छोले पक गए हैं, 3 सीटी लगाई थी हमने, और आलू निकाल लेंगे और छोले अलग कर लेंगे और सारा सामान फिर ले चलते हैं बाहर। यहाँ रसोई में क्या होता है, सूरज की पहली किरण सीधा चूल्हे पर ही आती है, मतलब रसोई में ही आती है। तो सुबह जैसे कि 8 बजे तक बहुत धूप आ जाती है, उसके बाद धीरे धीरे छाया आ जाती है। तो ये देखिए धूप धीरे धीरे आना शुरू हो गई है, खूब अच्छे से सवेरा हो गया है। इतना सब करते करते इतना टाइम हो गया है, मतलब काम पता नहीं चलता क्या किया और टाइम इतना हो गया है। सिर्फ खाना बनाना हो तब तो इतने टाइम खाना तैयार हो जाता, लेकिन अदर काम हो जाते हैं डेली वाले जो होते हैं। और ये शाम का दूध रख दिया था हमने, वही छान लेंगे खीर बनाने के लिए। एक तरफ दूध रख देंगे, एक तरफ छोले छौंक देंगे और बस जल्दी फटाफट खाना बनाते हैं।
तेल डाला, तेल जब गरम हो गया जीरा डाला डाला और अदरक, हरी मिर्च अलग पीस लिया था वो डाला, फिर टमाटर डाल दिए। टमाटर जब तक पक रहे हैं इधर बेसिक मसाले लिए, काश्मीरी मिर्च डाली, छोले मसाले डाले, सब थोड़ा पानी डालकर इसका थोड़ा गीला कर लेंगे। और जब तक टमाटर पक रहे हैं हमारे, टमाटर पकाकर और फिर डाल देंगे मसाले, डाल देंगे छोले और बस। और आटा लगाकर एक दो कन्याएं आना शुरू हो गई हैं धीरे धीरे, मतलब इकट्ठा होने में टाइम लगता है। हम जब एक एक जैसे कि एक कन्या आ गई तो मुझे फिर घबराहट होने लगती है, अरे देर हो गई देर हो गई। लेकिन इस बार क्या है, हमारे यहाँ उतनी धूम नहीं मची है, मतलब जैसे कि कन्याओं की धूम मचती है ना नवरात्रि में कन्या खिलाने की, तो वो उतनी नहीं, बस एक पहली बार हमारे यहाँ ही आई है और एक दो कन्याओं का न्योता दूसरे जगह है, बस बाकी कहीं नहीं जाना है, बता रही थी कन्याएं। हमारा संयम रख दो वही दूध होता। तो दूध में एक उबाल आ गई है, डाल दिया है चावल धुले हुए, धुलकर हमने पहले ही रख दिया था रसोई में। और इधर जब मसाले पक गए हैं तो उबली हुई आलू हमने मसल कर डाल दिया है और साथ में डाल देंगे उबले हुए छोले। थोड़ी देर चलाएंगे फिर पानी डाल देंगे, तो सब्जी खीर और छोले बन जाए तो फिर पूड़ी बनाने में टाइम नहीं लगता है। अच्छा, जैसे कि घर में दूध होता है तो हम खीर ही बना देते हैं, जब दूध नहीं होता तो फिर हलवा बना देते हैं। ये जैसे कि अब की बार आप लोगों ने पिछली बार कहा था कि दीदी हलवा बनाया कीजिए, लेकिन मुझे याद था। लेकिन इस बार क्या है, हमने सोचा ईश्वर कृपा से बड़ी मुश्किल से घर में दूध आदा आया है, तो चलो खीर का भोग लग जाएगा माता रानी को इसी बहाने, इसीलिए फिर हमने खीर ही बनाई है। और सब उठ गए हैं बच्चे और सब नहा रहे हैं, कोई नहा चुका है कोई नहा रहा है। कह रहे थे ना बहुत ज्यादा धूप आ जाती है सुबह, और अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6:30 बजा होगा, लेकिन पहले ही धूप आ जाती है और इतने तेज आती है। जब 8 बजे के बाद छाया आएगी, थोड़ा हट जाएगी ये धूप, ये तब फिर आराम से आप खाना बना सकते हो। ऐसे धूप में फिर थोड़ा, वैसे भी अब आज थोड़ा सहती नहीं है, ऊपर से धूप लगती है, लेकिन धीरे धीरे फिर बन गया था खाना। और ये देखिए खीर हमारी पक गई है, तो डाल दिया है चीनी, और चीनी थोड़ा घुली थी पर डाल दिया है थोड़े मेवा, और बस ये किशमिश डाल देंगे। किशमिश बाद में डाली थी, पिस्ता बादाम पहले डाल दिया था हमने। और बस खीर तैयार है, इसको रख देंगे। और उधर सब्जी थोड़ी देर और पकेगी, अभी गाढ़ी होना थोड़ा बाकी है, और बस पूड़ियाँ रह जाएंगी बनने के लिए। तो कढ़ाई चढ़ा देंगे, डाल देंगे तेल, फटाफट पूड़ियाँ बन जाएंगी, बस अब देर नहीं है। थोड़ी पूड़ियाँ बनाई, फिर रौनक नहा करके तैयार होके आ गई थी, कह रही थी मम्मी लाओ हम पूड़ियाँ बना दे। तो हम कर पूड़ियाँ ना बेलो, बस लोइयाँ काटते जाओ तो फिर जल्दी फटाफट बेल जाएंगी। वैसे भी पूड़ियाँ बनाने में टाइम नहीं लगता है, बस सारा बाकी में टाइम लगता है। जितने समय कढ़ाई चढ़ी भी पूड़ियाँ फटाफट बनती जाती हैं। पूड़ियाँ बन गई हैं, फिर हम भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि अभी भी कन्याएं इकट्ठा नहीं हो पाई हैं। कोई सो रही थी, फिर यीशु जगाने गया था, तैयार हो रही है अभी, तब तक हम इधर तैयारी करेंगे।
हम जाके आखिरी वाली कन्या आई हैं, मतलब एक ही कन्या की वजह से इतना टाइम हो गया था, लेकिन चलिए। और यहाँ पर चौक लगा दी है लांगुर की, और फिर चंदन, सिंदूर ये सब लगा देंगे। पैर धुला दिया था हमने, तो चौक लगाने के लिए नीचे चावल डाले जाते हैं। हमारे यहाँ जैसे खिलाया जाता है वैसे ही दोस्तों हम खिलाते हैं। तो नीचे चावल दिए जाते हैं, फिर पाटा डाला जाता है और उस पर लांगुर को बिठाया जाता है। तो ये हमने चंदन लगा दिया, सिंदूर लगा दिया, उसके बाद कन्याओं को घी लगाएंगे और सिंदूर लगाएंगे और तब खाना परोसा जाएगा। कहीं-कहीं पर पैरों में महावर लगाया जाता है, लेकिन हम नहीं लगाते हैं महावर। काफ़ी बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम फिर नहीं लगाते हैं, बस ऐसे ही कर देते हैं। और सबसे छोटी कन्या इस बार ये हैं, सबसे छोटी हैं इस बार ये हैं करीब 6-7 महीने की। कन्याएँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, 8-9 कन्याओं को इकट्ठा करना मुश्किल लग जाता है, इतनी ही कन्याएँ हमारे मोहल्ले में हैं। और उसके बाद बर्तन हमने पहले ही तैयार कर लिए थे परोसने वाले, किसी में खीर, किसी में सब्जी, किसी में चने, किसी में पूड़ी। बस तैयारी पहले से होती है तो फिर टाइम नहीं लगता है, ढूँढना नहीं पड़ता है कुछ भी। तो जितनी देर राह देखी गई उतनी देर में हमने ये सब तैयारी कर ली थी। और इस बार सब लोग परोसेंगे, क्योंकि यीशु भी नहीं खाएगा इस बार, क्योंकि कह रहा था मम्मी हम सबको परोसेंगे, खिलाएँगे। अब हम बड़े हो गए हैं, इसलिए लांगुर हम नहीं बनेंगे। तो देखिए कैसे खिला रहा है, सबको परोस रहा है। और रौनक बिटिया को लेकर बैठी है, जो सबसे छोटी कन्या है, रौनक उसको लेकर बैठी है और बाकी के लोग सब लोग परोस रहे हैं। और इस बार अच्छा ये है कि हड़बड़ी नहीं है, जल्दी-जल्दी खिलाओ, जल्दी खिलाओ, नहीं तो एक लोग खिला रहे हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं बुलाने के लिए, अरे जल्दी करो, ऐसे ही खिला दो, फिर कहीं जाना है, कहीं जाना है। इस बार आराम से बैठकर खाया था कन्याओं ने, बड़ी सुकून से, तो बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा और जब बच्चा सुकून से बैठकर खाती हैं कन्याएँ तो खुद को भी सुकून मिलता है और खुशी मिलती है कि आराम से खाया पेट भर के। नहीं तो बस जल्दी-जल्दी यहाँ खिला दो, पैर छू लो, पैसे दे दो, चलो हमारे घर चलना है, हमारे घर चलना है, ये होता है। और फिर जब सब कुछ परोस दिया था, फिर एक कटोरी में सब कुछ निकाला जाता है, जो खाना होता है, खीर और हलवा कुछ भी हो, सब कुछ निकाल कर फिर यहाँ पर एक प्लेट में हमने धूप ली है, वो सूखी वाली धूप है, इसमें घी डाला डाला है और जो खाना निकाला है कन्याओं ने, वो सब इसी में रख देंगे। और अगियार डालना कहते हैं हमारे यहाँ, अगियार दे दो तो वही है, और पानी से अचवा देंगे। और माता रानी जो गलती हो, जो भूल चूक हो तो माफ करें, क्योंकि हम भी उनके बच्चे हैं, भूल तो होती ही है, भूल चूक तो क्षमा करना उनका काम है और कर्म करना हमारा काम है। गलतियां हो तो माफ कर दें। चलिए यहाँ पर शुरू हो गया है कन्या भोज, और बड़े ही सुकून से कन्याएं खा रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये अभी कुछ नहीं खाती हैं, बस हल्का सा रौनक चटा रही थी खीर। खाने का तो मन करती है, लेकिन अभी कहाँ कुछ खा पाएंगी, तो बस जरा सा चटा रही थी। हाँ तो हाँ और हमारे यहाँ लांगुर एक नीम की डाली लेके बैठता है छोटी सी, और यहाँ पर हम कन्याओं के पैर छुएंगे, दक्षिणा देते जाएंगे और वो इनको छुलाता जाएगा जो हाथ में पकड़े हुए है डाली। ये रीति है हमारे यहाँ की। तो ये देखिए बता दिया है, तो वो ऐसे ही छुलाता जा रहा था सबके। और जो थोड़ा बड़े होते, जैसे कीसु थोड़ा शरारत होते तो थोड़ा जोर से मार देते हैं, लेकिन वो छोटा है अभी, तो बस जैसे बताया था वैसे ही छुआता जा रहा था और बस सबका आशीर्वाद ले लिया। अरे लाडो ओ लाडो लाडू पठाया वही एक जना। अरे लाडो भी है ना, थाली नहीं पकड़े पा रही ना। अरे जा पठाया जा, थाली में के ले लो भी, वो थाली नहीं पकड़े पा रही। जाओ जाओ, हाँ ये सब सब कहाँ से तुम तो पैसा न दे के दिखाते हमका, तो ऐसे नहीं। बड़ी देवी रही है, बड़ी देवी जो न मरे के। अब भाई तुम करने के दे लो, बोलो ले पैसा। तेरे हाँ बस ये हमका ला दो भैया। हो गया तुम्हारा काम।
और एक थरिया को देवाया इसो देवाया देख। और जो ये वो होता है ना नीम की डाली और ये चावल जो चौक में रखे जाते हैं, ये सब कुछ मंदिर में एक किनारे रख दिया जाता है। वहीं पर धूप अगरबत्ती जला दी जाती है माता रानी को। और जितने लोग कन्या भोज कराएंगे सभी लोग मंदिर के एक कोने में ये रख देंगे। और फिर ये जो सूख जाती है तो कहीं पर इनको विसर्जित कर दिया जाता है, मतलब ऐसी जगह डाला जाता है जहाँ पैर वैर न पड़े। तो इसीलिए हम भी यहीं पर आए हैं और माता रानी से आशीर्वाद ले लिया। इसके बाद सबको खाना परोसेंगे। और दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अम्मा को दे दिया, इसके बाद सब लोग खाएंगे। हम थोड़ा लेट खाएंगे क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज भी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। आप सभी पर माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।